हेलो एवरीवन, आज हम लोग टैक्स का सम्स करेंगे। चैप्टर का नाम है डिडक्शन। डिडक्शंस का हम लोग सम्स करेंगे। पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 19। सम को रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक्स पोस्टेड एट बॉम्बे रिसीव सैलरी ऑफ 36,000 पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 फ्रॉम ए लिमिटेड इज एम्प्लॉयर। फ्रॉम ए लिमिटेड his employer contributes 53,000 towards provident fund. His other allowance includes special allowance, medical allowance, commission, सब कुछ दे दिया है। ओके, पीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है 19 मई 10 को। और क्या फाइंड करने बोला है, लिखा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन एन अजम्पशन दैट प्रोविडेंट फंड इज स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, मतलब एक सम को 3 केसेस में करना है। जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स 53,000 टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। तो ये प्रोविडेंट फंड कौन सा प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड है ना, अनरिकॉग्नाइज्ड है ना, स्टैट्यूटरी है। तो तीनों केस का ये सम को करना है, तीनों केस में ये सम को करना है। करते हैं फिर सम्स को, तीनों केस सिचुएशन में करना है। तो ऊपर में जो लिखते हैं वो तो लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। निकालने बोला है टैक्स लायबिलिटी, लेकिन जब तक हम लोग टोटल इनकम नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग सम्स को नहीं कर पाएंगे, टैक्स नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला अजम्पशन क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, दूसरा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और तीसरा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हिसाब होगा। कंप्यूटेशन क्या चीज़ का करेंगे हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे ऑफ टोटल इनकम का, जो भी नाम है, ऑफ मिस्टर एक्स फलाना नेम का नाम। सबसे पहला, एक्स पोस्टेड एट बॉम्बे रिसीव्स अ सैलरी ऑफ 36,000 पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। तो उसको सैलरी मिल रहा है, तो ये उसका बेसिक सैलरी हो गया। कितना, 36,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 36,000 इंटू 12 4,32,000। नेक्स्ट, उसके बाद है हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स 53,000 टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। इसको आते हैं बाद में। अदर अलावेंसेस में क्या क्या है, स्पेशल अलावेंस है, स्पेशल अलावेंस में 2,28,000 रुपीज़ है। उसके बाद मेडिकल अलावेंस। मेडिकल अलावेंस तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, फिक्स मेडिकल अलावेंस 22,200। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, 0.5% कमीशन ऑन सेल्स, और सेल्स कितना है, 9,60,000। सो कमीशन हो जाएगा 9,60,000 का 0.5%। सो 400 कितना होगा, 9,60,000 इंटू 0.5%, 4,800। उसके बाद
Employer provides a motor car with a driver for his official and private use with effect from 1st April 2020. फ्री यूज़ ऑफ कार ये टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कब से प्रोवाइड किया गया है? प्रोवाइडेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2020-21 में प्रोवाइड कराया गया है। और ये हम लोग जो टोटल इनकम निकाल रहे हैं ना, इसका प्रीवियस ईयर है 2019-20 और असेसमेंट ईयर है 2020-21। ठीक है, इसी के लिए कार टैक्सेबल नहीं होगा इस साल। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे? अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो ही डिडक्शन मिलेगा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। नोट नंबर 1 दे देते हैं और हम नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं नोट नंबर 1 लेके। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एम्प्लॉयर? 53,000। ओके, तो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 53,000। लेस करेंगे एग्जम्पशन। एग्जम्पशन कितना मिलता है? 12% ऑफ सैलरी मिलता है ना एग्जम्पशन। इनकम फ्रॉम सैलरी वाले टॉपिक में पढ़े थे हम लोग। और सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। तो अपना बेसिक तो मालूम है हम लोग को कितना, 4,32,000 प्लस डी है नहीं और परसेंटेज कमीशन है 4,800। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4,32,000 प्लस 4,800, ये होगा 4,36,000। 4,36,800। सो सैलरी आ गया 4,36,800 का 12%, 52416। सो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 584। सो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ हो जाएगा 584। समझ आया? नेक्स्ट क्या है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड ऑन May 10, 2019 11% के हिसाब से 256600। सो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी का डिडक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। सो इंटरेस्ट है 25,660। रेट कितना है? 11% इंटू, याद है ना फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट इंटू रेट माइनस 9.5। सो 25,660 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1.5 करने से हो जाएगा 3499.09। अब 3500 3500
नेक्स्ट। और तो कुछ नहीं है, सबको ऐड करने पे जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। ग्रॉस सैलरी से क्या लेस करते हैं हम लोग, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहला होता है अंडर सेक्शन 16 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना रुपए का, याद है इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़े थे, 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये रहा 50,000 का डिडक्शन। दूसरा है 16(2) क्या चीज़ के लिए है, एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो कि है नहीं सम्स में। 16 सबसेक्शन 3 क्या है, प्रोफेशनल टैक्स। ये सम्स में कहीं भी प्रोफेशनल टैक्स के बारे में बात नहीं किया है। तो लेस करके जो आएगा ना वो होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। कितना आएगा लेस करने पे, 4,32,000 प्लस 2,28,000 प्लस 22,200 प्लस 4800, 6,87,000। ये भी होगा 6,87,000 प्लस 3,500 प्लस 584, 6,910,84। 50,000 लेस करेंगे तो 6,37,000 होगा, और ये हो जाएगा 6,41,084। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 7,94,000। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हम लोग ले लिए, 7,94,000, 7,94,000, 7,94,000। और तो कुछ नहीं है, सारे को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम प्लस 7,94,000, ये हो जाएगा 1485084। ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग लेस करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। क्या क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ है, यूलिप है। ये तो सारा 80C का डिडक्शन लग रहा है ना देख के, तो हम लोग यहाँ से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इसका वर्किंग नोट नंबर 2 दे दिए, और हम लोग इधर वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 3 केसेस है, जब प्रोविडेंट फंड स्टैट्यूटरी है, जब प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है, और जब प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड है। तीनों केस में हम लोग डिडक्शन निकालेंगे 80C का। सबसे पहला, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ आ जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन। सबसे पहला है ओन लाइफ। रूल तो हम लोग जानते ही हैं, देखना होगा पॉलिसी कब लिया है। पॉलिसी टेकन इन 2008, इसका मतलब 1 अप्रैल 2012 के पहले है ना। तो रूल क्या है, जितना प्रीमियम पेड है या फिर जितना पॉलिसी वैल्यू, विच एवर इज लोअर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ, इसके अंडर में हम लोग देखते हैं प्रीमियम पेड कितना है, कितना का प्रीमियम भरा है,
6,500 और दूसरा 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू कितना हो जाएगा? 20% ऑफ पॉलिसी 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू है 22,500 इंटू 20%, 4,500। दोनों में से कौन सा लेना है? विच एवर इज लोअर। हम लोग 4,500 को डिडक्शन लेंगे। नेक्स्ट दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ मदर फादर। मदर एंड फादर दोनों को का तो नहीं मिलता है। किसका किसका डिडक्शन मिलेगा? स्पाउस का एंड चिल्ड्रन का, डिपेंडेंट हो या ना हो। तो मदर एंड फादर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ मिसेस एक्स मिलेगा, स्पाउस है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन वाइफ्स लाइफ, मिस्टर एक्स है, उनकी वाइफ मिसेस एक्स। प्रीमियम पेड कितना है? प्रीमियम पेड है प्रीमियम पेड है 4,000। दूसरा पॉलिसी कब लिया है? कुछ तो लिखा हुआ नहीं है पॉलिसी कब लिया है। मानते हैं 2012 के पहले लिया। या फिर 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, और पॉलिसी है 1 लाख रुपीज़ का। 20% कितना होगा? 20,000 होगा। दोनों में से लोअर कौन सा है? 4,000। ठीक है ना। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू बिफोर 31 मार्च 2019 बट पेड ऑन 4th अप्रैल 2000 डेट का चक्कर है। इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू बिफोर 31 मार्च 2020 बट पेड ऑन 4th अप्रैल 2020। ठीक है। इसका मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका पेमेंट जो है ना प्रीवियस ईयर में नहीं हुआ है। ठीक है। प्रीवियस ईयर में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट नहीं कराया गया है। फिर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कितना? 50,000 रुपीज़। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय मतलब किसका बात कर रहे हैं? एक्स का। एक्स खुद प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो रूल है अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है तो डिडक्शन मिलेगा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूशन किया है तो भी डिडक्शन मिलेगा। बट अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ का तो डिडक्शन मिलता ही है, बोल ही दिया है 51,000 रुपीज़, और नोट में भी हम लोग लिखे हैं। नेक्स्ट क्या है? कंट्रीब्यूशन मेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन यूलिप। यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। नोट में लिखे हैं, ये भी 80C का डिडक्शन है, मिलेगा। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम LIC फॉर परचेज ऑफ हाउस हुज कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन इतना
एंड यूज बाय हिम फॉर रेसिडेंस 22,000 रुपीज़। हम लोग रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन के बारे में नोट में पढ़े हैं, बट रूल क्या था, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, यानी कि इंटरेस्ट वाला अमाउंट को लेना नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है 22,000 रुपीज़ प्रिंसिपल का अमाउंट है, ना इंटरेस्ट है, ना दोनों है। तो हम लोग मानेंगे कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, क्योंकि लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन में, रीपेमेंट ऑफ लोन लिखा है, विथ इंटरेस्ट भी नहीं लिखा, EMI भी नहीं लिखा है। तो इसीलिए हम लोग माने हैं कि ये जो है ना लोन का रीपेमेंट हुआ है। समझ आया? फिर ट्यूशन फीस ऑफ एक्स सन 12,500। तो हम लोग क्या जानते हैं, ट्यूशन फीस 2 चिल्ड्रन का अलाउड है। यहाँ पे तो एक ही चाइल्ड है, इसका ट्यूशन फी ऑफ सन कितना, 12,500 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट ऑफ नोटिफाइड म्यूचुअल फंड फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये भी हम लोग नोट में लिखे हैं, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कितना 2,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया है। सो देखते हैं अब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना किया है। टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 4,500 प्लस 4,000 प्लस 50,000 प्लस 51,000 देन 22,000 2,000 1,48,000 का ये होगा 1,48,000। ये भी होगा 1,48,000। नेक्स्ट हो जाएगा 98,000। और कुछ है 80C को छोड़ के और कुछ भी है क्या? नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 जगह पे इन्वेस्ट किया, जिसमें से 2 जगह का डिडक्शन तो मिलेगा नहीं। 10 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, कौन सा छूट गया? अच्छा, एक चीज़ छूट गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ मेजर सन, सम एश्योर्ड 40,000, और पॉलिसी लिया है कब का? 2013 में। छूट गया, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लास्ट में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन सन्स लाइफ। पॉलिसी कब लिया है? 2013 में। तो रूल क्या पढ़े थे? अगर पॉलिसी लिया है 1/4/2013 के बाद, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू या फिर प्रीमियम पेड। सो प्रीमियम पेड कितना है? 3,100, और दूसरा 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू तो 40,000 का है, तो 40,000 का 10% कितना होगा? 4,000। दोनों में कौन सा लेना है? विच एवर इज लोअर। सो टोटल कितना आ जाएगा? यह आएगा 1,51,100। सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C होगा मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम होता है 1,50,000। सो मैक्सिमम होगा 1,50,000, ये भी होगा 1,50,000। 1,50,000 से ज़्यादा नहीं है, यही मैक्सिमम है। कंट्रीब्यूशन भले ही क्यों ना 1,51,000 किया हो, डिडक्शन जो है वो कितना मिलेगा? 1,50,000 का ही मिलेगा। बट यहाँ पे डिडक्शन है 1,01,100, तो डिडक्शन 1,01,100 ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम 1,50,000 है।
तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या फिर 1,50,000 दोनों में से विचएवर इज लोअर वाला डिडक्शन मिलता है। निकल गया अपना 80C का डिडक्शन निकल गया 1,50,000 पहले वाले का, दूसरे वाले का 1,50,000, थर्ड वाले का 1,01,100 लेस करके आएगा 1,281,000। ये हो जाएगा 1,485,084 minus 1,50,000 1,335,084 1329900। ये हो गया टोटल इनकम। टैक्स लायबिलिटी भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, 3 केसेस है। एक है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। टोटल इनकम कितना निकला? टोटल इनकम निकला है 12,81,000 पहले वाले का, देन 13,35,084 और तीसरे वाले का 1,329,900। हम लोग इंट्रोडक्शन वाले क्लास में राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़े थे ना। टोटल इनकम को अगर राउंड ऑफ करना है तो उसका सेक्शन क्या है? 288A। जैसे पहला वाला है 12,81,000, ये हो जाएगा 1,33,5,080, ये होगा 1,329,900। ठीक है, अभी टैक्स निकाल लेते हैं। टैक्स कैसे निकलता है? इनकम अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से लेके 5 लाख, डिफरेंस पे 5% कितना होगा? 12,500। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख, 20%, तो डिफरेंस का 20% हो जाएगा 1 लाख। और अबव 10 लाख कितना? 30%। तो अबव 10 लाख हो गया। जैसे इनकम 12,81,000 है, अबव 10 लाख, तो डिफरेंस कितने का है? 2,81,000 का ना। सो 2,81,000 का 30%, ये होगा 84,300। यहाँ पे इनकम है 1,33,5,080, तो 10 लाख से ज़्यादा कितना है? समथिंग 3,35,080, उसका 30%, 1,00,524। और यहाँ पे इनकम है 1,329,900, तो 10 लाख से कितना ज़्यादा है? 3 लाख समथिंग, 29,900 का 98,970 ऐड करेंगे। टू 1,1,470। $196,800। इसमें हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं?
इसमें हम लोग ऐड करते हैं सरचार्ज, बट सरचार्ज तभी ऐड होगा जब इनकम 50 लाख या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा। तो डायरेक्ट हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेस ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ 4%। सो 4% ऑफ 196,800 ये आएगा 7872, ये होगा 8521, ये होगा 8459। टोटल करेंगे तो क्या आएगा, टैक्स लायबिलिटी, और 204672 ये हो जाएगा 221545, ये हो जाएगा 219929। हम लोग इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। सो टैक्स लायबिलिटी को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B 204670। राउंड ऑफ करते हैं ना, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। जैसे ये 219929 है ना, तो 219930 हो जाएगा, 672 हो जाएगा 670, और 545 हो जाएगा 550। समझ आया? कहने का मतलब है अगर 5 से कम है तो पहले राउंड ऑफ करेंगे, 5 या फिर उसके ज़्यादा है तो अगला 10 डिजिट हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। ये है रूल। आई होप सभी को समझ में आ गया। तो हम लोग अभी क्या किए, 3 अलग अलग टाइप का सम्स को एक ही में कर लिए। अब जैसे एग्ज़ाम में अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ पे लिखा होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो ये रूल अप्लाई होगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो नॉर्मल वाला रूल अप्लाई होगा। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होने से ये थर्ड वाला रूल अप्लाई होगा। ये 3 अलग अलग टाइप का सम्स है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। पढ़ते हैं सम्स को क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है X इज अ बिजनेसमैन, हिज बिजनेस इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 is 7,40,000. He owns commercial property in Mumbai which is let out on monthly rent of 40,000. दे दिया है। क्या निकालने बोला है, फाइंड आउट नेट इनकम ऑफ X फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ओके, करते हैं सम्स को, बड़ा सिंपल है। यह है क्वेश्चन नंबर 20। कंप्यूट करने बोला है क्या, नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम। 2 या 3 जितना कॉलम मन कर रहा है उतना कॉलम बना सकते हैं, एक कॉलम भी बनाएंगे तो चलेगा। सबसे पहला कौन से इनकम के बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहला होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी होता है। सैलरी है क्या, नहीं है, बिजनेसमैन है वो, तो बिजनेस इनकम होगा। सैलरी के बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ही ओन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन मुंबई विच इज़ लेट आउट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 40,000। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट, रिपेयर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अनदर प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय हिम इन औरंगाबाद विच इज़ यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। म्यूनिसिपल टैक्स भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और रीपेमेंट ऑफ लोन है 18,000 का। ओके, तो हमारा काम है पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना। हम निकालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 2 हाउस है ना, एक है कहाँ पे, कमर्शियल प्रॉपर्टी मुंबई,
कोई म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं दिया हुआ है सम्स में, कोई फेयर रेंट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो एक्सपेक्टेड रेंट तो निकलने से रहा। डायरेक्ट हम लोग क्या लेंगे, एनुअल रेंट। एनुअल रेंट, और यही एनुअल रेंट क्या होगा, GAV होगा। एनुअल रेंट कितना दिया हुआ है, लिखा है 40,000 पर मंथ, यानी कि 40,000 इंटू 12 कितना होगा, 4,80,000। एनुअल रेंट से हम लोग GAV से लेस करते हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। ओनर तो दिया नहीं है, टेनेंट दिया है, तो यही 4,80,000 क्या हो जाएगा, NAV, नेट एनुअल वैल्यू। NAV से हम लोग लेस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले अंडर सेक्शन 24A कितना, 30% ऑफ NAV। सो 4,80,000 का 30% कितना होता है, 4,80,000 इंटू 30%, ये होता है 144,000। और दूसरा अंडर सेक्शन 24B में हम लोग लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, क्वेश्चन में 1,60,000 दिया है, तो लेट आउट हाउस में कोई लिमिट नहीं है, तो लेस करने पे आ जाएगा अपना 1,76,000 हुआ। दूसरा हाउस कहाँ पे, औरंगाबाद में, शायद क्वेश्चन में औरंगाबाद दिया हुआ है। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मुंबई वाला हाउस लेट आउट है और औरंगाबाद वाला हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इसमें अमेंडमेंट था जो हम लोग पढ़ लिए हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड का बड़ा सिंपल हिसाब है, जिस घर में हम लोग रहते हैं उसका इनकम तो ज़ीरो है, इसी के लिए उसका जो एनुअल वैल्यू होगा ना वो हो जाएगा नील, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा। वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन है इंटरेस्ट ऑफ 1,80,000 पेड ऑन बोरोड कैपिटल। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन का मैक्सिमम लिमिट कितना है, 30,000 है ना, तो हम लोग 30,000 का डिडक्शन ले लिए। लेस करने पे जो आएगा वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,46,000। सही है। एक चीज़ देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन इन इतना 18,000। सो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कौन सा सेक्शन में कवर्ड है, सेक्शन नंबर 80C, यानी कि 80C में उसका डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, और इसका इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ है सम्स में कितना है, 7,40,000। और कोई इनकम इंटरेस्ट वगैरह है क्या, बैंक इंटरेस्ट, बैंक फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑफ X is 17,000. During the previous year 1920 he has paid life insurance premium, he has paid tuition fees of his son, he has invested 20,000 in NSC. In earlier years she invested in NSC 8 issue only on 2 occasions, 172,000। अच्छा, इसमें थोड़ा कहानी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सबसे पहला
इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट तो दे दिया हुआ है सम्स में क्लियरली, वो भी कितना रुपया 30,000 है क्या, 17,000। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है 17,000। एक चीज़ और आएगा, यहाँ पे लिखा है On 1st March 2019, he has invested 20,000 in NSE. Earlier, she invested NSE 7 issue only on 2 occasions, 30,000 on 1/1/2017, 40,000 on इतना। ठीक है, इसका पहले चार्ट बना लेते हैं एक, तो क्या होगा, चीज़ जो है ना और क्लियर हो जाएगा। कब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 2017 से। पहला इन्वेस्टमेंट हुआ है 1 जनवरी 2018 को, पहला इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो भी कितना रुपया, इस दिन को 30,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगला इन्वेस्टमेंट कब हुआ है, 2019 में, यानी कि 10 फरवरी 2019 को अगला इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो भी कितने का, वो भी 20,000 का। फिर ऑन 1 मार्च 2020 को इन्वेस्टमेंट हुआ है कितने का, 20,000 का। 1 मार्च 2020 को कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, 20,000 रुपये, ठीक है ना। और इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ है, लिखा है NSE इंटरेस्ट इज अक्रूड एट द रेट ऑफ 7.6% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 8.64% एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो कैलकुलेशन इसका देखना है कैसे होगा। जैसे ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2017 को, तो एंड कब होता है, 31 मार्च 2018। ये हो गया प्रीवियस ईयर 2017-18। फिर वापस से ईयर स्टार्ट होता है 1/4/2018 को और एंड होता है 31 मार्च 2019 को। ये हो गया 2018-19। इसके बाद अगला ईयर स्टार्ट होता है 1/4/2019 को और एंड होता है 31 मार्च 2019 को। तो ये हो गया 1920। ये अभी अपना प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना। देखना है ध्यान से। पहला इन्वेस्टमेंट किया है इस डेट को, ये कौन सा डेट है, ये है 1 जनवरी 2018। तो 17-18 में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका इंटरेस्ट कब कब मिला होगा, पहला ईयर 18-19 में मिला होगा। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट वो भी कितना परसेंट, क्वेश्चन में दे दिया है 7.6%। और दूसरा ईयर यानी कि करंट ईयर 19-20 में कितना इंटरेस्ट मिला होगा, ये दे दिया है 8.64%। यानी कि करंट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है वो किस पे मिला है, 30,000 पे कितना परसेंट, 8.64%। तो पहला इंटरेस्ट हो गया 30,000 के ऊपर 8.64%। नेक्स्ट देखना है अगला इन्वेस्टमेंट कब हुआ है, 20,000, वो भी 2018-19 में 20,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए ये 20,000 के लिए 19-20 तो फर्स्ट ईयर ही हुआ ना, अरे 20 होगा, समझ आ रहा है। ये 20,000 के लिए ये पहला साल हुआ और पहला साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा,
इंटरेस्ट मिलेगा 7.6%, यानी कि 20,000 पे 7.6%। तो आई होप ये सभी को समझ आया। 30,000 पे पहला साल 30,000 का 18-19 है, दूसरा साल 30,000 का 19-20 है, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 8.64। सो 30,000 इंटू 8.64 कितना हो जाएगा? होगा 2592। 20,000, सॉरी दिस इज नॉट 20, अरे दूसरी बार तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है ना। 40,000 इंटू 7.6% है, ये होगा 3040। यहाँ पे अमाउंट हम गलत लिख दिए थे, ये 40,000 होगा। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन NSC अभी हो जाएगा 5632। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन NSC 5632, टोटल 22,632। सारे को ऐड करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा 1,46,000 प्लस 22,632 प्लस 7,40,000, ये होगा 908,632 लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कितना है? चैप्टर 6A वाला डिडक्शन है अपना, सबसे पहला होगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो दिख रहा है। सबसे पहला होगा सेक्शन 80C। 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो दिख रहा है, लिखा हुआ है कहाँ गया? एक्स पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ हिज मदर, तो मदर का तो डिडक्शन नहीं मिलेगा LIC। अनदर प्रीमियम इज पेड ऑन हिज ओन लाइफ, इसका डिडक्शन मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ, तो रूल क्या है? प्रीमियम पेड और 20% पॉलिसी कब खरीदा है? 2011 में, तो पॉलिसी वैल्यू है 25,000 और प्रीमियम पेड कितना है? 6,000। तो रूल है प्रीमियम पेड 6,000 या फिर 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितने का है? 25,000, दोनों में से विच एवर इज लोअर। 60,000 या फिर 6,000 या फिर 5,000, दोनों में से लोअर कौन सा होगा? 5,000 होगा। उसके बाद दूसरा क्या है? एक्स पेड 24,000 एज ट्यूशन फीस ऑफ हिज सन, डिडक्शन मिल जाएगा। ट्यूशन फीस 24,000। फिर ऑन 1/3/2020 ही हैज़ इन्वेस्टेड 20,000 इन NSC, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया 20,000। इस साल करंट ईयर वाला लिया जाएगा जितना इन्वेस्टमेंट है, और जो पहले इन्वेस्ट किया गया था ना उसका सिर्फ इंटरेस्ट लिया जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC। कितना हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हैं ना, ये रहा 5632, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है। और एक है शायद रीपेमेंट, हाँ ये रहा रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, 18,000 रुपये का रीपेमेंट किया है ना, सो टोटल कितना? टोटल 72632 का डिडक्शन मिलेगा, और मैक्सिमम तो 1.5 लाख का ही मिलता है, बट इन्वेस्टमेंट तो कम है। लेस करके जो आएगा वो होगा अपना टोटल
इनकम। $8,36,000। टैक्स अपना निकाल लेना है खुद से, तो टैक्स निकालने बोला नहीं है सम्स में। ओके, आई होप सभी को समझ आया।